हेलो स्टूडेंट्स। मैं इंजीनियर गुड्डू कुमार आप सभी को मोमेंटम क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग एमओडी पढ़ेंगे, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। तो हेडिंग देते हैं मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। हमने लास्ट क्लास में कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट देखा था, उस पे मैं पहले क्वेश्चन वगैरह एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मूव करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। एमओडी है, एमओडी का सेकेंड लेक्चर है आज। एमओडी मेथड, इसका फुल फॉर्म है मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। तो देखो क्या होता है। हमने कौन सा रिजल्ट देखा था, स्टैंडर्ड रिजल्ट पहला में कौन सा देखा था। हाँ, अगर कोई फंक्शन एफ एक्स इजकल टू एक्स के पावर एन हो तो इसका डिफरेंशिएट करना है, यानी डी वाई बाई डी एक्स करना है। एफ डैश एक्स करना है अगर, तो एन एक्स के पावर एन माइनस वन होता है। ये तो हमने डिस्कस कर रखा है, तो इस पे ही क्वेश्चन करता हूँ। तो चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। सपोज ये है y बराबर रूट अंडर एक्स। इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स। तो ये कैसे फाइंड होगा, आप लोग भी ट्राई करते रहना साथ साथ, बाकी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। सबसे पहले जो फंक्शन है उसको ऐसे मैं लिख सकता हूँ, y बराबर अंडर रूट एक्स है, तो x की पावर वन बाई टू लिख सकता हूँ। और हमने क्या देखा था, डी वाई बाई डी एक्स जब ये किया था तो ये फार्मूला लगाया था, x के पावर n होता है y बराबर, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या इसका देखा था हमने। हाँ, एक्स एन के पावर, हाँ एन, एन आगे आ जाएगा तो एन एक्स हो गया, एन एक्स के पावर एन माइनस वन। तो वही कर दो आप यहाँ पे, जस्ट हाफ खुद के बाहर आगे आ जाएगा, तो हाफ एक्स के पावर एन माइनस वन, यानी एन कितना है, वन बाई टू है, वन बाई टू माइनस वन, यानी ये कितना हो जाएगा, हाफ इंटू एक्स के पावर माइनस वन अपॉन टू, ये हो जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, टू एक्स के पावर, सॉरी हाफ एक्स अंडर रूट में चला जाएगा, वन अपॉन अंडर रूट में चला जाएगा, ये होगा, यानी ऐसे आ जाएगा, ऐसे इसका पावर वन अपॉन टू, ये हो जाएगा। यानी इसको जाने दो, अंडर रूट वन अपॉन एक्स, ये हो जाएगा। देख लेना आप लोग, बाकी बात जो भी अगर कंफ्यूजन होगा तो कमेंट कर देना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल, ये एग्जांपल लिया है हमने। नेक्स्ट एग्जांपल देख लो, यहाँ पे देखते हैं। चलो नेक्स्ट एग्जांपल, अगर एफ एक्स इजकल टू दिया हो गया है, ये वाई बराबर ले लो, वाई बराबर अगर टू एक्स प्लस वन है, ये एनसीईआरटी का है सवाल, एग्जाम्पल में दिया एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। तो अगर ये है तो इसका डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, ये अगर कोई फंक्शन है तो इसको पहले क्या करना पड़ेगा, ए प्लस बी के होल क्यूब फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। तो इसको कैसे लिख सकता हूँ, पहले देख लो, ए प्लस बी के होल क्यूब क्या होता है, ये लिख देता हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। पर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ जो आप लोगों को ये फार्मूला याद होगा, तब ये बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। थ्री ए बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला को ए ले लेना और मान लेना आप लोग, और बी सेकेंड वाला को बी मान लेना। तो ये क्या हो जाएगा, टू एक्स प्लस वन को अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एट एक्स क्यूब प्लस, ये वाई बराबर यहाँ पे जाने दो इतना, वाई बराबर इतना इक्वल टू इतना, इसको एक्सपेंड करूंगा तो क्या हो जाएगा, एट एक्स क्यूब प्लस थ्री थ्री ए बी, थ्री ए स्क्वायर बी। चलो बी क्यू ही लिख देता हूँ, पहले लास्ट में बी क्यू लिखूंगा,
आगे पीछे कर सकते हो आप लोग, मैं लास्ट में कर रहा हूँ। तो 3a² b यानी a² यानी 3 चौका 12x² हो जाएगा, देख लेना आप लोग। तो 12x² प्लस ये हो जाएगा 3a यानी 6x, 3a b², हाँ 6x + 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा, इतना हो गया। अब इसका dy बाई dx एक्सपेंड तो कर दिया मैं, उसके बाद dy बाई dx कर दो, dy बाई dx एंड dy बाई dx, पहले इसमें dy बाई dx लगाओ, dy बाई dx लगाओ पहले, इसमें dy बाई dx, इसमें dy बाई dx, तो इतना का ये हो जाएगा। तो 8x³ प्लस 12x² प्लस 6x प्लस 1 ये हो जाएगा। यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ, पहले इतना क्यूब हो, इतना में लगा, इसमें डी बाई डी एक्स लगा देंगे, उसके बाद इसमें, इसके बाद इसमें, उसके बाद इसमें। तो मैं देखो आप लोग देख लेना, प्लस चलो लगा ही देता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ 12x² प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 6x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1। तो इसका तो जीरो, कांस्टेंट का डी बाई डी एक्स तो जीरो हो जाएगा, याद रखना, कांस्टेंट का जो डी बाई डी एक्स करते हैं तो जीरो हो जाता है, तो इसका जीरो हो गया। अब इसका क्या हो जाएगा, ये 3 तो जंप कर जाएगा, ये जो पावर आता है वो जंप कर जाता है और n-1 होता है, n-1 हो जाएगा। तो 8×3 24 हो जाएगा, 24x² प्लस इसको ये 12×2 24 हो जाएगा एंड x हो जाएगा, देख लेना करो, n-1 2-1 हो रहा है, प्लस इसको करेंगे तो हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 6x, तो 6 हो जाएगा। यही आंसर हो गया। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है, कुछ है नहीं इसमें, बस पहले यही ये अप्लाई करना है, a प्लस बी के होल क्यूब। a प्लस बी के होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3a b², ये होता है। हाँ, बाकी बात इस क्वेश्चन में जान तो है नहीं, तो चलो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट कंसेप्ट में मूव करता हूँ। नेक्स्ट कंसेप्ट देखता हूँ, प्रोडक्ट रूल देखेंगे हम लोग। नहीं तो एक दो और एग्जाम्पल करोगे तो देख लो आप लोग, देखता हूँ कोई एग्जाम्पल है भी या नहीं ढंग का। नेक्स्ट कंसेप्ट देखो, नेक्स्ट कंसेप्ट है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल, देखो प्रोडक्ट रूल क्या होता है वो देखेंगे। तो अगर फंक्शन हो, फंक्शन दिया हो, मान लो सपोज दो फंक्शन है f(x) इंटू जी एक्स, मान लो दो फंक्शन f(x) इंटू जी एक्स दिया गया है, कोई फंक्शन मान लो y बराबर दिया गया f(x) इंटू जी एक्स, तो इसका dy बाई डी एक्स कैसे लिखेंगे, माने डी बाई डी एक्स ऑफ f(x) इंटू जी एक्स अगर निकालना हो तो इसको कैसे करेंगे, यानी प्रोडक्ट रूल, यानी प्रोडक्ट में अगर फंक्शन प्रोडक्ट में हो तो उसका डी बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो इसका ये रूल होता है, पहले क्या कर दो,
क्या बोलता हूँ, पहला का डिफ्रेंशिएशन कर दो, दूसरे को छोड़ दो। तो हम पहले का कर दिया, पहले वाला का डिफ्रेंशिएशन करके दूसरे को छोड़ दिया, प्लस प्लस दूसरे पहले वाला को छोड़ दो, दूसरे वाला को कर दो, प्लस एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स। यानी हमने क्या क्या है देखो, अगर कोई फंक्शन एफ एक्स इंटू जी एक्स हो तो उसका अगर डी वाई बाई डी एक्स निकालना हो तो पहले वाला का हमने डिफ्रेंशिएशन कर दिया, यानी एफ एक्स को अगर डिफ्रेंशिएशन कर दिया, दूसरे को छोड़ दिया, प्लस पहले वाला को छोड़ दिया, दूसरे को कर दिया। यही होता है रूल। ये आप लोग याद रखना, ये बहुत काम की चीज़ है प्रोडक्ट रूल में। ये हो गया। इस पे एग्जाम्पल देखते हैं, देखो कोई एग्जाम्पल होगा। एग्जाम्पल मान लो एग्जाम्पल एक लेता हूँ। देखो एक्स साइन इनवर्स एक्स, अगर y बराबर दिया हुआ एक्स साइन इनवर्स एक्स, अगर ये मान लो सपोज ये फंक्शन हो y बराबर एक्स साइन इनवर्स एक्स, अगर इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो कैसे करेंगे। देखो ये प्रोडक्ट रूल है, पहला ये फंक्शन है, दूसरा ये है, पहला ये फंक्शन है, दूसरा ये फंक्शन, ये एफ एक्स एक्स है और जी एक्स ये है। तो इसको डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, यानी डी वाई बाई डी एक्स का मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ ये एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स। इसका ये कैसे करेंगे, तो हमने देखा था पहले वाला का डिफरेंशिएट कर दो, तो एक्स का डिफरेंशिएट करोगे तो 1 हो जाएगा, इंटू और दूसरे वाला को एज इट इज लिख दो साइन इनवर्स एक्स, ये हो गया। प्लस उसके बाद पहला वाला को ऐसा ही लिख दो एक्स इंटू और दूसरे वाला को कर दो, तो साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स का कोस इनवर्स एक्स होता है, सॉरी नहीं, साइन इनवर्स में नहीं, वो तो कॉस का डायरेक्ट साइन का कॉस होता है, ये साइन इनवर्स में है तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ये होता है। साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है, क्योंकि पहला का छोड़ दिया हमने, दूसरा का डिफ्रेंशिएट किया। साइन इनवर्स एक्स का होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अब इसको लिख लो सही से, डिफ्रेंशिएट तो हो चुका है तो ये तो 1 हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन इनवर्स ही होगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स, एक्स आगे लिख लो पहले लिख लो कोई बात नहीं, प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा। देख लो, आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, कुछ जान नहीं है इस क्वेश्चन सब में। बस जो कॉन्सेप्ट हमने हमने पढ़ा रखा है ना, जो हमने पढ़ाया है उसी में बस आप लोगों को दिखा रहा हूँ, रियलाइज करवा रहा हूँ, जो कोई फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में होगा तो उसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, क्योंकि पहले कॉन्सेप्ट हम पढ़ाते हैं, उसके बाद उस पर क्वेश्चन करवाते हैं। तो चलो यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं होगा, आगे मूव करता हूँ, क्वोशिएंट रूल देखता हूँ। क्वोशिएंट रूल आप लोग नोट डाउन करते रहना साथ में। यहाँ पे मान लो कोई फंक्शन दिया गया है, पहले क्वोशिएंट रूल दो, QUATIENT क्वोशिएंट रूल, ये देखते रहना आप लोग। क्वोशिएंट रूल, मान लो कोई फंक्शन हो एफ एक्स इन अपॉन जी एक्स, यानी ये वाला हमने देखा था, पहला फंक्शन था एफ एक्स इंटू जी एक्स। अब हम क्या देख रहे हैं, वाई बराबर अगर गिवन हो एफ एक्स अपॉन जी एक्स, तो वहाँ पे क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे। क्वोशिएंट रूल क्या कहता है,
अगर डी वाई डी एक्स ऑफ इतना एफ एक्स इंटू जी एक्स, अगर ये फंक्शन है और इसको अगर डिफ्रेंशिएट करना है तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो पहले ऊपर वालों को एज इट इज लिख देना और दूसरे वालों को डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो ये हो जाएगा एफ एक्स इंटू एफ डैश सॉरी जी एक्स इंटू, तो ये बोलता है जो नीचे वाला को जो होता है डिनोमिनेटर उसको एज इट इज लिख दो और फर्स्ट वाला को डिफ्रेंशिएट कर दो ऊपर वाले फंक्शन को। तो ये हो गया माइनस पहले वाला को एज इट इज लिख दो एफ एक्स इंटू और दूसरे वाले को कर दो डिफ्रेंशिएट, ये हो गया अपॉन अपॉन जी एक्स स्क्वायर ये होता है। यानी कोई फंक्शन डिवाइड में हो तो डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख देते हैं और ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर देते हैं। माइनस का उसके बाद माइनस में लिखते हैं, जो ऊपर वाला रहता है उसको एज इट इज लिख देते हैं और नीचे वाले को डिफरेंशिएट करते हैं। अपॉन में जो डिनोमिनेटर होता है उसका स्क्वायर हो जाता है, इतना समझो। ये आप लोग याद रखना, बेसिक कॉन्सेप्ट है, यहाँ तक याद होना चाहिए। इस पे क्वेश्चन देखता हूँ। देखो एग्जाम्पल देखो, इस पे एग्जाम्पल है डी बाई डी एक्स, मान लो सपोज y बराबर, एग्जाम्पल है अगर y बराबर गिवन होगा 1 माइनस एल एन एक्स अपॉन 1 प्लस एल एन एक्स, ये अगर गिवन हो तो यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे वो देखते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ इतना 1 माइनस एल एन एक्स अपॉन 1 प्लस एल एन एक्स, ये है। तो इसको कैसे करेंगे डिफ्रेंशिएट, ये देखो हमने क्या पढ़ा था, ये है ना कोसेंट रूल दिख रहा है ना, पहला फंक्शन अपन दूसरा फंक्शन, पहला फंक्शन अपन दूसरा फंक्शन, तो इसमें कोसेंट रूल का अप्लाई होगा। यानी पहला नीचे वाला को एज इट इज लिख देंगे 1 प्लस एल एन एक्स, हाँ 1 प्लस एल एन एक्स एज इट इज लिख देंगे इंटू ऊपर वाला को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, ये तो इसका 0 हो जाएगा, माइनस एल एन एक्स का 1 अपन एक्स होता है, एल एन का 1 अपन एक्स होता है, ये हो जाएगा माइनस, अब हम एफ एक्स को वैसा ही लिखेंगे तो एफ एक्स क्या है 1 माइनस एक्स सॉरी एल एन एक्स 1 माइनस एल एन एक्स इंटू जी एक्स को डिफ्रेंशिएट करें, जी एक्स कितना हो जाएगा, जी एक्स का 1 का तो 0 हो जाएगा, एल एन एक्स का 1 अपने एक्स होता है, एल एन एक्स का याद रखना, एल एन एक्स का डिफ्रेंशिएट होता है 1 अपने एक्स होता है, ये याद रखना, अपॉन जी एक्स स्क्वायर यानी 1 प्लस एल एन एक्स के होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस एल एन एक्स के होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। यानी इसको हम ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 2 अपॉन एक्स अपॉन 1 प्लस एल एन एक्स के होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। क्या है कि देखो ना ये वाला और ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा डायरेक्ट, ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, बाकी ये और ये माइनस माइनस और माइनस क्या है, ये भी यहाँ पे भी माइनस है तो 2 हो जाएगा ना, ये -1 -2 हो जाएगा अपॉन एक्स,
ये हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा माइनस का 2/x अपॉन 1 प्लस ln x के होल स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका। चलो आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। हाँ, तो मैं एनसीईआरटी का एक एग्जांपल देखता हूँ क्वेश्चन रूल पे। एनसीईआरटी का एक एग्जांपल देखता हूँ, कोई मिल जाए शायद। कुछ क्वेश्चन रूल पे है नहीं एनसीईआरटी में, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है अच्छा सा कुछ क्वेश्चन। चलो इसी में से लेता हूँ। ये ले लेता हूँ, यहाँ पे है मेरे पास एक अच्छा क्वेश्चन है। रफ करने वाला का है, आप लोग को आई थिंक उतार लिया होगा, नहीं तो इधर उतारते रहना आप लोग, इधर का मैं रफ कर रहा हूँ। एक एग्जांपल लेता हूँ, उसके बाद में यहाँ पे लेक्चर को ओवर करूँगा। ध्यान से देखना आप लोग एग्जांपल में ही। एग्जांपल है यानी फंक्शन है ये फंक्शन है x³ प्लस 2 x की पावर इतना अपॉन e के पावर x। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x³ प्लस 2 की पावर x, इसका dy/dx निकलना है, वैसे समझो dy/dx। तो इसका इंटू इतना इंटू e के पावर -1। अब देखो पहला ऐसे लिख देंगे, तो ये यहाँ पे क्या अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे देखने में तो क्वोशिएंट रूल लग रहा है, लेकिन प्रोडक्ट रूल में अप्लाई कर सकता हूँ यहाँ पे। तो dy/dx क्या लेगा, y बराबर लिख दो, dy/dx क्या हो जाएगा, dy/dx पहला करो दूसरा को छोड़ दो, पहला को कर दो और दूसरा को छोड़ दो, तो क्या हो जाएगा, इसको करेंगे तो 3x² हो जाएगा, 3x² प्लस 2 के पावर x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 2 के पावर x ही होगा और ln 2 हो जाएगा, 2 के पावर x ln 2 ये हो जाएगा, इतना हो गया इंटू दूसरा को मैं ऐसा ही छोड़ दिया, प्लस यहाँ पे मैं रफ करता हूँ, नहीं तो देखो अब क्या हो जाएगा। अब एक बार तो कर दिया, पहला का डिफ्रेंशिएट कर दिया, दूसरे को ऐसा ही लिख दिया, अब दूसरे को डिफ्रेंशिएट करेंगे और पहला को ऐसा ही लिखेंगे, यानी पहला को ऐसा ही लिख देते हैं x³ प्लस 2 के पावर टू के पावर x इंटू e के पावर x का क्या होता है, e के पावर x का e के पावर x ही होता है, तो इंटू e के पावर -x, e के पावर -1 है, सॉरी e के पावर x है, e के पावर x नॉट 1, e के पावर -x, तो e के पावर -x ही होगा, यहाँ पर एक -x ये रहेगा, देख लो यही होगा आई थिंक, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। हमने क्या किया ये देखो एक बार, ये क्वोशिएंट रूल दिख रहा है, क्वोशिएंट रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा इजी होगा प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल में क्या होगा, ये अपॉन में है तो इन्वर्स में चला जाएगा, तो e के पावर -x हो गया, तो इतना इक्वल टू पहला वाला का डिफरेंशिएट कर दिया, दूसरे वाला को छोड़ दिया, पहले वाला डिफरेंशिएट करेंगे तो x³ का डिफरेंशिएशन 3x², क्या है 3 आगे जंप कर जाएगा, -1 हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, प्लस 2x का होता है
देखो डिफरेंशिएट होता है ए के पावर एक्स रहता है ना, तो कभी भी होता है ए के पावर एक्स ही रहता है और एल एन ए लग जाता है। यही अप्लाई हुआ है डी वाई डी एक्स ऑफ इतना। तो ये वाला आप लोग याद रखना, ये वाला हमने बताया नहीं था, यहाँ पे बता रहा हूँ। डी वाई डी एक्स ऑफ ए के पावर एक्स होगा, तो ए के पावर एक्स होगा इंटू एल एन ए होगा, इंटू एल एन ए। तो यही हुआ है, टू के पावर एक्स है, यानी ए की जगह पर टू है, तो टू के पावर एक्स इंटू एल एन टू इंटू, और दूसरा वाला फंक्शन को हम ऐसा ही लिख दिए हैं। एंड दूसरा, अब उसके बाद पहला वाला को ऐसा ही लिख दिए, दूसरे वाला को डिफ्रेंशिएट कर दिए। तो यहाँ तक कोई क्लियर नहीं, सॉरी, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आई थिंक। तो चलो मैं लेक्चर को यहीं पर ओवर करता हूँ। बाकी जो रेस्ट है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। जब तक के लिए मैं अलविदा लेता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, हैव ए नाइस डे।